अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले वो जानना जरूरी है। आरोपी और दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता है। ये जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे या जो याचिकाएं भी डाली गई गौनिका, वो इसीलिए थी कि कोई आरोपी है, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा और फौरन वहां बुलडोजर पहुंच जाता है, उनका घर ढहा देता है। तो जजेस का ये जो फैसला है वो किस दिशा में जा रहा है, ये पहले ही स्टेटमेंट से बहुत कुछ जाहिर हो रहा है। बिना नियम कानून किसी का घर नहीं गिराया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट देखिए राइट्स के बारे में बात कर रहा है। जो भी सिटीजन्स के राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिए जाते हैं, जो प्रॉपर्टी का राइट है वो आर्टिकल 300A के तहत दिया जाता है और उससे किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपने जो इंटरिम जजमेंट है उसमें भी कह चुका है। सीजेआई, फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़, उन्होंने भी एक फैसले में ये कहा था, एक बयान में ये कहा था। और इसके अलावा जस्टिस गवाई जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो पावर्स हैं, यानी कि ये तो उन्होंने कहा है कि जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सिटीजन्स को मिले हैं उसके आधार पर तो उन्होंने ये कहा है कि किसी के भी घर पर आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो राइट्स हैं, यानी कि किस तरीके से आप एज टू हाउ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल विंग्स वर्क इन द रिस्पेक्टिव अफेयर्स, अब उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग से डील किया है। देखिए एक एक चीज पर कोर्ट डील कर रहा है ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन किसी जजमेंट में ना हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हमने राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी किए गए हैं सिटीजन्स को, उसको कंसीडर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी सिटीजन को, किसी भी इंडिविजुअल को आर्बिट्री स्टेट एक्शन से किस तरीके से प्रिवेंशन दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया। जो रूल ऑफ लॉ है, फ्रेमवर्क टू मेक श्योर इंडिविजुअल्स नो प्रॉपर्टी विल नॉट बी टेकन अवे आर्बिट्री, यानी कि ये सिटीजन्स को पता हो। देखिए किसी भी सिटीजन की प्रॉपर्टी पर अगर किसी एक्शन के तहत बुलडोजर चला दिया जाता है और वो प्रॉपर्टी वैध है, तो सिटीजन्स को ये पता हो कि क्या नियम उनके पास है, क्या उनके पास राइट्स हैं, उन राइट्स के आधार पर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये ना हो कि वो भी चुप होकर बैठ जाए और उसके बाद इस तरीके के एक्शंस होते रहे। इन चीजों का भी जिक्र, इन चीजों को फ्रेमवर्क भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। अब अलग अलग जो जुडिशियल पावर्स है, देखिए अब बड़ा फैसला मीनाक्षी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन कर दिया है जो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है टू कर्ब बुलडोजर जस्टिस एम्प्लॉयड बाय द सर्टेन स्टेट्स एंड सेड नो हाउस ऑफ एन एक्यूज कैन बी डिमोलिश्ड ओनली बिकॉज ही इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी अपराधी किसी भी केस में है तो उस पर बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने कोई अपराध किया है। और इसके अलावा जो ट्रुथ विल बी डिटर्मिन्ड बाय ओनली जुडिशरी, सिर्फ जुडिशरी कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकता। बड़ी खबर ये सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन बुलडोजर एक्शन को, उन स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स को सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन कर दिया है जिसके आधार पर बुलडोजर का एक्शन लिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि कोई भी अपराधी हो, कोई भी मामले में वो चाहे कन्विक्ट हो या अब आरोपी हो, कोई दोषी हो या आरोपी हो, इन दोनों में के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी तरीके से बहुत बड़ी खबर हमारे सहयोगी गौनिका अतुल दे रहे हैं। किसी अभियुक्त के अपराध का पहले से ही आकलन करके उसके घर को बुलडोजर से तोड़ देना ये न्यायिक नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। सरकार मनमानी नहीं कर सकती। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दी, अपराधियों के खिलाफ या किसी आरोपी जिसके ऊपर अपराध करने का आरोप लगा हुआ है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का यह हथकंडा अपनाया जाए, उनका घर बुलडोजर से ढहा दिया जाए, ये न्यायिक नहीं है। अतुल, बहुत बड़ी खबर, राज्यों में कानून का राज होना चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए, इसका तो सीधा अर्थ यही निकल रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। ये बहुत बड़ा जो है वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। जस्टिस गवाई ने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि अगर प्रशासन मनमाने तरीके से मकान गिराता है तो अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह बनाना होगा। न्यायपालिका कार्यपालिका को सौंपे गए हैं, न्यायिक कार्य न्यायपालिका को सौंपे गए हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती, ये जस्टिस गवाई ने कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों की मनमानी से लोगों को बचाने के लिए संविधान में दिए गए अधिकारों के तहत हमने ये फैसला दिया है। कानून ये कहता है कि किसी की संपत्ति मनमाने तरीके से नहीं छीनी जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मीनाक्षी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है। जो यह
यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया में अभियुक्तों के अपराध का पहले से आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपराधी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जो जस्टिस BR गवई हैं वो अब ऑर्डर जो है वो लिखवा रहे हैं, उन्होंने यह कहा कि क्या अपराध करने के लिए आरोपी या दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संपत्ति को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराया जा सकता है? यह जस्टिस गवई ने क्वेश्चन पूछा और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता के मुद्दों पर विचार किया है और आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता। जस्टिस गवई ने कहा कि आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता। हमने शक्तियों के पृथक्करण यानी कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर भी विचार किया है।